तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, तो उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो मैं अंगद, जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में पिछली जो क्लास लिए थे उसमें हम अध्ययन कर चुके हैं कि किसी भी संख्या, किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। तो आज की क्लास में और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम 2.2 का 2.2 का 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो अब अगला क्वेश्चन की बारी है, तो हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो आज फास्ट में लगाएंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से इसको अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से लगाना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज क्या है, 2.2 है। ये सब चीज कल का ही है। तो ठीक है, हम देखते हैं क्या, थोड़ा सा हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन क्या था कल का बचा हुआ। तो मेरे पास कल का जो क्वेश्चन बचा था, देखो अब तुम मेरे पास क्या है कि देखो, तुम तो एक क्वेश्चन कर लिया, उस पर 4 टाइप, 5 टाइप, 6 टाइप बन सकता है। तो उसी टाइप को क्या है यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो देखो पहले का क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। पहले का थर्ड क्या कह रहा है, 6x² माइनस 3 और माइनस का 7x है। ये क्या है, 6² माइनस का 3x और माइनस का 3 और माइनस का 7x है। तो इसको ही देखना है, क्या देखना है, इसी को देखना है क्या कि इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब कैसे इसको बना सकते हैं। तो देखो क्या है, 6x² है, माइनस का भी इसको इधर कर सकते हैं 7x और माइनस का 3। देखो तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, थोड़ा सीक्वेंस आपको देखना है कि अगर x² है तो उसके बाद हम x वाले को रखेंगे। जैसे कि जो तुम्हारा दोस्त होगा उसके बाद तुम बैठोगे या उसके आगे या पीछे बैठोगे, उसी प्रकार है कि क्या है कि यहाँ पे इसको कॉम्बिनेशन, पहले अगर x² वाला होगा, फिर x होगा, फिर क्या होगा, ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब देखो हम इसको हम क्या करेंगे, पहले कल बताए थे कि फर्स्ट गुना लास्ट प्लस माइनस का सेकेंड, फर्स्ट गुना में लास्ट और प्लस माइनस का सेकेंड, फर्स्ट गुना में लास्ट। ये दिखना पड़ेगा कि पहले ऑब्जेक्ट को थर्ड वाले के साथ गुना करते हैं और प्लस माइनस करके जोड़ या घटा करके क्या कर सकते हैं, दूसरा पे हमको लाना है। 6 और 3 का करेंगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा, और 18 को हम 2 और 9 आ जाएगा। देखो अब फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अब मुझे ये देखना है, देखो 6x² हो गया, ठीक है। अब माइनस का देखना है, तो 7x, तो माइनस है तो माइनस हो गया। अब देखो क्या करना है, 7x को क्या हम 9 माइनस का 2 लिख सकते हैं, 7x को माइनस का 3 इक्वल टू में 0, क्या लिख सकते हैं। हाँ तो बच्चों क्या हम 7x को 9 माइनस का 2 लिख सकते हैं। देखो माइनस साइन है, माइनस को हमें इग्नोर करना है, साइन को अभी फिलहाल एक पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में मुझे साइन को इग्नोर करना था, साइन हम यहाँ पे लिख दिए, माइनस है तो माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस। अब 7x है, ठीक है। तो 7x है तो क्या कर सकते हैं हम, क्या 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम 9 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो 9 दूना 18, और क्या हो गया 9 दूना 18 भी आ गया। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 7 भी आ गया, क्या आ गया 9 माइनस 2 7। अब देखो ये तो आ गया मेरे पास, तो क्या हम 6x² और माइनस 9x और प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो देखो एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी 2 माइनस साइन आएगा, अगर माइनस का 7 से पिछला भी हो और माइनस का उसके अगला वाला भी हो, तो उसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ एक माइनस होता तो बताओ क्या होता, सिर्फ यहाँ पे एक माइनस साइन होता तो क्या होता यहाँ पे बताओ। चलो तो ठीक है, तो यहाँ पे 3x हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x और माइनस का 3 और प्लस का 1 लेंगे, तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं थे, 1 लेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है, एक क्या है सभी के साथ होता है। तो यहाँ से हम क्या लिए 3x, तो मेरे पास क्या आ गया 3x प्लस का 1 इक्वल 2x माइनस का 3, और इसके इक्वल में क्या है 0 आ गया। क्यों हम ये सकिए, क्योंकि यहाँ से एक कॉमन ले लिए, दोनों में क्या मिल रहा है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो इसमें से एक कॉमन ले लिए 2x माइनस 3, तो बच क्या गया
कि 3x प्लस 1, 3x प्लस का 1। अब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो 3x माइनस का 1, जब ये क्या है, ये एक साइन है, क्या है, इक्वल है। अब इक्वल के साइन इधर जो माइनस में जाएगा, जीरो के क्या है, जीरो के फिलहाल तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। जब ये राइट हैंड साइड भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये देखो 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0 हो गया। तो 2x बराबर क्या होगा, चलो बताओ जल्दी से, 2x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो बोलेगा भैया 2x बराबर 3 होगा, तो x बराबर क्या होगा, 3/2 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 3/2 हो गया। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, शून्यक x बराबर माइनस का 1/3 और 3/2 आ गया। तो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का क्या शून्यक निकल गया। अब बताएगा, अब बताओगे क्या कि इसका जांच हम कैसे कर सकते हैं। चलो तो चलो बताओगे, गुड्डू बताएगा। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो ठीक है, चलो आ गया तुम लोग को, हम समझ गए। तो देखो क्या कि यहाँ पे हमें जांच करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि शून्यक, तो हम यहाँ क्या ए बी सी का मान बताएगा, ए बी सी का जोन बताया, जो कौन मान बताएगा। चलो 5 रुपया का नगद कैश इनाम, पेटीएम तो बंद हो गया, फोन पे, फोन पे, फोन पे। तो ए का मान, चलो 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 जल्दी, ठीक है। तो ए का मान क्या बताया, ए का मान बताया 6, बहुत अच्छा। चलो बी का मान कौन बताएगा, चलो चलो ठीक है, बी का मान, बी का मान माइनस क्या बताया, माइनस का 7। और सी का मान क्या बताया, सी का मान, सी का मान क्या है, माइनस का 3, माइनस का 3। अब देखो जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है, क्या किया, जांच करना है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इसको क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होता है, माइनस का बी बट्टा में ए, माइनस का बी बट्टा में ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान क्या है, माइनस का 1/3। इंग्लिश मीडियम होगा वो आप इनको देख लीजिएगा कि एडिशन ऑफ शून्य पोलिनोमियल्स, एडिंग ऑफ जीरो पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो माइनस का 1/3 और 3/2, 3/2। और हमारे पास क्या है, माइनस का बी है, बी का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 7 है। और ए का मान क्या है, ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान 6 है। अब देखो इसका तो अब एलसीएम आ गया, 3 और 2 अलग अलग है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 होगा तो 3 दूना 6, तो माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा क्या, 2 एक कम, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 बराबर है माइनस माइनस प्लस का 7/6। तो क्या आ गया हमारे पास, 7/6 इक्वल टू में 7/6। तो क्या है, ये सत्य है, सी भी सत्य है, क्या आ गया, सत्य है। तो चलो अगला बताएगा, कौन बताएगा कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का चलो बताओ जल्दी से, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल बोलोगे सी बट्टा में होता गया, तो सी 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 क्या है, माइनस का 3 है। और ए क्या है, ए क्या हमारे पास 6 है। अब देखो शून्य को अल्फा इंटू में, अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है, माइनस का 1/3 है। और गुना में बीटा का मान क्या है, 3/2 है। 3 से 3 कट गया तो मेरे बराबर में -3 से -3/6 था। तो क्या आ गया, माइनस का 1/2 इक्वल टू में माइनस का 1/2। तो क्या ये सत्य है, सत्य है, बोलो जोर से, क्या ये सत्य है, हाँ बोलोगे, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। ये आपको समझ में आया होगा तो आप इसको नोट डाउन कर लो, आराम से इसको लिख लो तसल्ली के साथ। तो 3 क्वेश्चन बन चुका है, तो 4 और 5 हम बनाएंगे, और छठे क्वेश्चन होगा वो तुम्हें खुद को जवाब देना पड़ेगा। तुम चलो तो साथ साथ में लिखते चलना, ठीक है।
चलो तो हम देखते क्या चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस का 8u। अब तो यहाँ पे समस्या हो गया। पहले तुम द्विघात पूर्वक क्या पढ़ रहे थे, तीन था, एक क्या था 4u² मतलब 8u प्लस 6 ऐसे वाला था, लेकिन अब तो मेरे पास दो ही संख्या लिया है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, चलो जल्दी से बताओ, गोलू बताएगा। चलो जल्दी से क्या करोगे, क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो बोलोगे कि देखिए भैया यहाँ पे u है, यहाँ पे u है, तो 4u कॉमन ले लिए और 4 दोनों में है, तो u प्लस में क्या आ गया 2 आ गया, u प्लस में 2 आ गया। अब द्विघात पूर्वक तो बराबर में 0, तो 4u बराबर क्या होगा 0 और u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया 0, 0 बट्टा में 4 क्या होता है 0, और वैसे ही क्या आ गया u प्लस था तो 0 माइनस का 2, तो u बराबर -2, तो शून्य क्या आ गया, शून्य का आ गया u 0 और -2। अब देखो क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। चलो a और b का मान यहाँ पे बताओ, और c का, a प्लस b प्लस c का मान यहाँ पे बताओगे, a प्लस b का मान क्या है। a बोलोगे क्या, a क्या है 4 है, b क्या है 8 है, b क्या है 8 है, और c क्या है नहीं है तो कुछ 0 है, क्या है 0 है। जैसे अगर यहाँ पे हम क्या 4u प्लस 8u को प्लस 0 लिखते हैं, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है, कोई समानता है, नहीं है, क्योंकि अगर 0 हम जोड़ भी देते हैं तो कुछ आता जाता इसे कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन हमें क्रम का ध्यान रखना है। देखो जैसे 4u, अब यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, क्या है गलत हो जाएगा, नहीं लिख सकते। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b बट्टा में a, अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 प्लस और माइनस का 2 है, क्या है 0 प्लस माइनस का 2 है और माइनस का b है, और b 8 बट्टे 4 है, तो क्या आ गया माइनस का 2, 0 में माइनस 2 जोड़ेंगे 2, माइनस का 2, क्या ये सत्य है, सत्य है। अब बोलोगे कि गुना अल्फा इंटू में बीटा, जैसे तुम लिख सकता है क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है पगलेट, क्या शून्यकों का गुणनफल लिखेगा तो लोग, ठीक है। तो क्या है c बट्टा में a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है अल्फा, अल्फा का मान मेरे पास तो है कि अल्फा का मान 0 और गुना में माइनस का 2 है, और c का मान 0 और बट्टा में a का मान 4 है। तो क्या 0 को हम 0 में -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 में -2 से गुना करेंगे तो बोलेगा कि 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सत्य है, क्या है सत्य है। चलो ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं। एक और है पांचवा, ऐसी है t² माइनस का 15, t² माइनस का 15, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन आने वाला है आपको, बहुत ही लॉलीपॉप, जो आप चुटकी में हल करोगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हल कर चुके होंगे, तो 15 सेकेंड तक हम वेट करते हैं। इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा, चलो जल्दी से बताओगे, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, तो बताओगे जल्दी से इसका जो क्या होगा। रोहित चलो 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 चलो, अच्छा चलो आ गया, क्या बोला कि √15 माइनस √15, √15 माइनस का √15। चलो देखते कैसे होगा। जब t² को हम इधर करेंगे तो क्या होगा प्लस का 15, और t क्या होगा कि ये क्या है कि जब ये रूट में जाएगा 15, तो जब आप आगे पढ़ोगे तो क्या होगा, जब आगे पढ़ोगे t, अगर हम देखो ये कैसे हुआ, t है t² है, दोनों तरफ हम 1/2 से गुना कर दिए, और ये 15 है, इस यहाँ पे भी 1/2 से गुना कर दिए, तो t से t कट, इससे 2 से 2 कट गया तो t बच गया, और ये 15, अब 1/2 का मान ही क्या होता है रूट होता है, 15 रूट क्या होता है 1/2 का मान ही होता है क्या रूट होता है, ठीक है। तो t और t बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 15, जब ये रूट हटेगा तो 2 मान आएगा, क्या आएगा जब ये रूट हटेगा तो क्या आएगा 2 मान, जैसे रूटे में आएगा, ठीक है √15 प्लस माइनस √15, तो t का मान 1 आ गया प्लस का √15 और 1 आ गया माइनस का √15,
तो शून्य मेरे पास क्या आ गया 2, रूट का 15, रूट का 15। ठीक है, तो अब हम देखोगे कि इसका जो गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा माइनस का बीटा क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ, अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। चलो जल्दी, कौन बताएगा। चलो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या बोल रहा है इधर, 0। क्या बोल रहा है, 0। और अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा यानी शून्यों का योग, और ये गुना। तो योग वाला का क्या बोला 0, और शून्य को गुणनफल क्या बोला माइनस का 15। चलो हम देख लेते हैं। चलो ये बन गया होगा, उम्मीद करते हैं तुम लोग से। तो 5 क्वेश्चन हम बना लिए हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे इसको डील करना है। चलो तो इसका डील हम करते हैं अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लो, इसको निकाल लेना, ए का, बी का, सी का। तो यहाँ पे बी का मान नहीं है, इस कारण से यहाँ डायरेक्ट 0 आ गया। देखो जब ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का तुक्का लगाने का उपाय लगाते, तुक्का कैसे लगाए। तुक्का देखो कि यहाँ पे तुक्का नहीं, एक तरह से क्या ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का याद करो सूत्र क्या होता है, माइनस बी बट्टा में। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्या, मोस्ट। देखो चलो हम देखते हैं कि तुक्का नहीं, इसको हम बोलते हैं क्या। चलो तो हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे, ये बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि 2025 में आए। तो ये गैस है ऑब्जेक्टिव में कि टी स्क्वायर माइनस 15 है, और इस कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल हो जाए तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटा में। अब देखो कि यहाँ पे बी, तो यहाँ पे क्या है, बी का मान तो दिया ही गया नहीं है क्योंकि ए का है, और ये बी का, एक सेकेंड, तो क्या होगा यहाँ तो बी का मान है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। तो डायरेक्ट इसको 0 करके आंसर। अब ये नहीं करना है कि पूरा सॉल्व करने लग जाना है और अपना बर्बाद करना है समय। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो ये क्या होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा गर्मी बहुत ही ज्यादा है तो पंखा हम चलाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या 6 क्वेश्चन हमारे पास, 3x² माइनस का x और माइनस का 4, क्या है माइनस का 4। अब इसको बताओ क्या है, इसका 12 हो जाएगा क्या। इस सवाल को हम नहीं करने वाले, तो तुम खुद बताने वाले हो कि सवाल को हम कैसे लगा सकते हैं। तो पहले बोला कि मोटू बोला कि इसको हम 2 से क्या 6 कर सकते हैं। अब 6 से क्या 2 से क्या कर सकते हो, 3 कर सकते हो। तो देखो 3x², और अभी बोलोगे कि भैया आप ही बताए थे कि माइनस साइन छोड़ देना है, माइनस साइन छोड़ के और यहाँ x से गुना कर देना है और माइनस का 4 उतार देना है, ठीक है। ये स्टेप पहला करना है। अब देखो क्या था, हाँ ये तो ठीक था, क्या था 12, 2, 6, 2, 3 था, ठीक है। तो करोगे क्या, 3 का -2 कर लो, 3 - 2 कर लो, ठीक है, कर सकते हो। देखो 3, सॉरी देखो 4, 2 दूना 4 माइनस का 3 कर सकता है, 4 माइनस का 3 कर सकता है। चलो जल्दी से बताओ क्या ऐसा ही होगा, 4 माइनस का 3 कर सकते। तो बोलोगे भैया हाँ ये तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट बना दिया। लाइट कट गया, चलो तो हम देख लेते, तो थोड़ा सा लाइट कट गया है। तो 3x² यहाँ पे आ रहा है, जो हाँ रोशनी है वो आ रहा है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस प्लस 3x और माइनस का 4 हो गया, इक्वल टू में 0 हो गया। तो यहाँ पे x कॉमन लिए तो क्या हो गया 3x माइनस का 4, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिए तो क्या हो गया 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। तो क्या हो गया 3x माइनस का 4, तो क्या हो गया x माइनस का 1, क्या x प्लस का 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो शून्य का क्या आ गया 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या आ गया 4/3 आ गया, और एक आ गया x बराबर -1। तो आप बताओगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया और अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। क्या करना आपको,
अभी जाना है यूट्यूब के, और जहाँ पे वीडियो देख रहे हो वहाँ कमेंट बॉक्स क्या है, ओपन है, और वहाँ पे जाके तुम क्या करोगे, कमेंट करोगे अपना आंसर, और जो भी परफेक्ट आंसर होगा उस पर जवाब हम देंगे। ठीक है। तो लाइट भी आ गया, थोड़ा सा हम पंखा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। चलो, तो क्या किया, बात किए कि इसका जो अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा इंटू में बीटा क्या होगा, क्या होगा, इसको क्या करना, कमेंट बॉक्स ओपन करना है, और नीचे में जाके वहाँ पे क्या करना है, ओपन करना है। उसको ओपन करने के पश्चात वहाँ पे कमेंट करना है। इसका परफेक्ट आंसर होगा, परफेक्ट आंसर उसको जवाब दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर जैसे कि अब हम देखेंगे कि मेरा पहला 2.2 एक्सरसाइज क्या हो गया, पूर्णतः खलास हो चुका है। तो बचा क्या है मेरे पास, 2.2 बचा हुआ है। 2.2 में हम देख लेते हैं कितना सवाल है। 2.2, अच्छा 2.2 का ही शायद दूसरा भी है, तो उसका 2 सवाल और, तो एक और वीडियो में 2.2 खत्म हो जाएगा। चलो, तो हम देखते हैं क्या कि एक द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला था। तो हम जब अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किसी भी द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जा सकता है। देखो कि फिलहाल क्या था, द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात करना था। क्या, शून्य और अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल, और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल ज्ञात करना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास क्या ज्ञात करना है, अब हमें यही दे दिया है। क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो अब हमको क्या पता करना है, अब द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है। ठीक है। पहले हमें द्विघात बहुपद से शून्य ज्ञात करना था, लेकिन अब क्या हुआ, चेंज हो गया। अब मेरे पास क्या है, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है, जबकि शून्य दिया है। तो पहले ही पता है, एक सवाल से हम 4 सवाल बना सकते हैं। तो चलो कि जब हम अगली क्लास में आएंगे तो इसको सॉल्व कराएंगे। तो अपनी वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। अच्छा लग रहा होता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है। तो आप लोग, मुझे आशा है कि आप समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहेंगे।